क्या शिकायत है भैया बताइए। आज हम लोग का विस्थापित का इतना बड़ा समस्या है। विस्थापित का ज़मीन में ये आपका अनुमंडल कार्यालय बनने जा रहा है और यहाँ किसी प्रकार का समस्या विस्थापित का समाधान नहीं होने जा रहा है। आज हम लोग का 1-1.5 साल से यहाँ पे जाति आवासीय रोका गया है। इसके लिए हम लोग कई बार विधायक जी से, सांसद जी से, एसडीओ सर से बोल के, डीसी सर से बोल रहे हैं। हम लोग 20 गाँव जो विस्थापित का ज़मीन है, ना हम लोग को साइड दिया जा रहा है, ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार कोई सुविधा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पंचायत में भी हम लोग को शामिल नहीं किया गया है। जाति आवासीय आय जो भी सर्टिफिकेट बन रहा था उसको पूरी तरह से लोग रोक दिया गया है, जिसके चलते हम लोग कोई भी वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं। और अभी फिलहाल बीएसएल में जो निकला हुआ वैकेंसी है, ना इसमें हम लोग को उम्र सीमा में छूट दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का आरक्षण दिया जा रहा है। और सब जगह हम लोग गुहार लगा चुके हैं, सिर्फ आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। जी सर जी हाँ बोलिए। विस्थापितों को कुछ नहीं मिल रहा है, पंचायत चुनाव का अधिकार नहीं है, जाति आय आवासीय नहीं बन रही है। सर ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों के बाप ने कभी जमीन बीएसएल प्लांट के लिए दी और आज ये लोग इस हालात में हैं जो बयां कर रहे हैं। हम तो एक गांव गए थे कल रिपोर्टिंग के लिए, वहां रो पड़े हैं। यह बात सही है, बहुत पुरानी मांग है और पुरानी समस्या है। 1960 के आसपास से विस्थापन हुआ और उस समय से समस्या यह 62 वर्षों से पड़ा हुआ। और जो विस्थापित पूर्व में कुछ लोगों का नियोजन मिला, इन लोग का कहना है कि 11,000 जो प्रारंभिक विस्थापित परिवार थे, 11,000 को हमने नौकरी दे दिया। 11,000 ही नहीं, 29-30 हज़ार को। लेकिन हुआ है क्या कि कालबंद उस समय जिस समय नौकरी दे देना चाहिए था उस समय दिया नहीं, फिर वह समय बढ़ता गया और परिवार में विभाजन होता गया। वह जो ओरिजिनल परिवार था उसमें विभाजन हो गया, तो दावेदार निश्चित रूप से दुगुना तिगुना दावेदार हो गए। अब एक रास्ता कि हम नौकरी का यहाँ संभावना नहीं है, तो एक रास्ता निकला था कि इन लोग को जो ITI करा दें, ट्रेनिंग करवा दें और ट्रेनिंग में अवसर तो कि आप ट्रेनिंग और ITI करवा भी दिया, बहुत काफ़ी संख्या है। लेकिन इनका जो नियोजन मांग कर रहे हैं, तो नियोजन में अभी वैकेंसी निकली है 146 है ना, 146 निकली है। उसमें इन लोगों ने एक टर्म डाल दिया कि जो एकल स्टील में ट्रेनिंग लिए होंगे वह सब अप्लाई कर सकते हैं। तो एकल स्टील में अगर सिर्फ बोकारो का रहता तो 146 लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन उसमें एकल में तो यहाँ भिलाई में और वहाँ भी ट्रेनिंग लिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि उम्मीद किया जाता है कि 146 में आधे करीब यहाँ के हो पाएंगे, करीब बोल रहा हूँ, एक्यूरेट संख्या नहीं बोल रहा हूँ, और आधे बाहर के लोगों को भी संभावना है। अगर तो निश्चित रूप से इनका 2 डिमांड है अभी। और सर एगो बात हम कहना चाह रहे हैं कि सांसद में जो कानून बनाए हैं यहीं के सांसद लोग बनाए कि इन लोगों की ज़मीन जो सरकार ली थी पहले पूर्व में, लेकिन 2013 के हिसाब से पुनः इनको नोटिफिकेशन किया जाए और पुनः इन लोगों को विस्थापन का जो लाभ है वो दिया जाए, ये लोग मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। जैसे कानून तो आप ही लोग बनाए हैं, लेकिन पदाधिकारी इसको क्यों नहीं लागू करवा रहे? 2 रास्ता है ना, कानून का अनुपालन न हो तो एक तो पॉलिटिकल प्रेशर है, या दूसरा है कि कानूनी जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर कानून सम्मत बात नहीं मान रहा है तो न्यायिक प्रक्रिया में जाकर, लेकिन वो भी न्यायिक प्रक्रिया में भी कह रहा है कि 40 वर्ष से अधिक हो गया तो उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो दिक्कत आ रही है, इसको पॉलिटिकल लड़ाई लड़कर ही
कुछ फायदा उठाया जा सकता है, इनको लोगों को न्याय मिल सकता है। और नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया में दो ही रास्ता होता है ना, कि अगर सरकार कानून नहीं माने वो, तो उसको न्यायपालिका के पास लोग जाता है वहाँ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, हालांकि विस्थापित संघ के एक नेता का है कि इसका माने यह नहीं है। हमने तो देखा नहीं है, हमारे पास हम लोग की आवश्यकता तभी पड़ती है जब पीड़ित हमारे पास कागजातों को लेकर आता है। पीड़ित हमारे पास आए कागजातों को लेकर कि देखिए यह गलत बोल रहा है कि 40 वर्ष से ज़्यादा वाले को। अगर कानून सम्मत रहता तो उस समय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी प्राप्त हो जाता। तो इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई के तौर पर लड़कर प्राप्त करें। दूसरा इनका मांग है, वह जो अभी मैं बोल रहा था आपने रोक दिया रास्ते में, 146 की जो ट्रेनिंग की है, कि कुछ लोगों का ओवर एज हो गया है। 28 का एज इन लोगों ने निकाला है और कुछ 30 के हो गए। कई वर्षों के बाद ये वैकेंसी निकला है। ये कोरोना का कालखंड भी रहा जिसमें कोई वैकेंसी नहीं निकली। तो इन लोगों का मांग है कि 2 साल 3 साल जो इसमें रिलैक्सेशन हो, छूट दी जाए। हम अपने स्तर से दोनों तरफ प्रयास कर रहे हैं। ये लोग भी जानते हैं कि इसका समाधान के लिए अभी भी हमको लगता है कि मैं सीधे त्रिपक्षीय वार्ता, मैनेजमेंट, ये लोग और मैं वहाँ उपस्थित हूँ। अभी त्रिपक्षीय वार्ता भी कराया, वह फिर जिला प्रशासन वगैरह से वो SDO की DC वहाँ भी मीटिंग इन लोगों की हुई। उन लोग अब हाथ उठा लिए कि हमारा बात नहीं मानता है, हाथ उठा लिए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि 60 वर्ष की समस्या का समाधान हो। जिस समय मेरे हाथ में अधिकार नहीं था, लेकिन दबाव डालने का अधिकार था, उद्योग मंत्री बने थे। तो एक बार 90 से 2001 तक एक भी विस्थापित को नौकरी नहीं मिला था। मैं जब उद्योग मंत्री बना तो यहाँ पर MD को बैठाकर, जिला प्रशासन को, DC, SP सबको बैठाकर 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक मीटिंग कर यह मीटिंग समाप्त नहीं होगी जब तक कि आप विस्थापित को नौकरी नहीं देंगे। और 251 नौकरी से ताला मैंने खोला था। ये बहुत कम नौजवान पीढ़ी को यह इतिहास मालूम होगा कि 27-28 विस्थापित संघ हैं, नेता हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन 11 वर्षों में एक नौकरी इन लोग नहीं दिला पाए। ट्रेनिंग भी दिलाने का यह हमारे समय निर्णय हुआ, ITI कराने, ट्रेनिंग दिलाने का। अब इनका कहना है कि मैंने ट्रेनिंग दे दिया, ITI करवा दिया, आप जो है दुनिया में नौकरी खोजिए। ये जो अभी वर्तमान इन लोगों के सामने हॉल में मीटिंग हुई थी और कहा कि मैंने आपको दक्ष बना दिया, अब जहाँ हो आप नौकरी खोजें दुनिया के बाजार में, बोकारो स्टील के बाजार में नहीं। तो इन लोगों का यही कहना है कि हम ट्रेनिंग पाए हैं। 2 प्रकार का काम है। अभी विनोद बाबू का अथी है, पुण्यतिथि है विनोद बिहारी महतो जी का, बलियापुर में 12 बजे से कार्यक्रम में, हमको 12 बजे पहुंचना था और वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों की समस्या इन लोग बतला सकते हैं कि ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये थे हमारे माननीय सांसद, धनबाद के सांसद PN सिंह जी। और यहाँ पे
अनुमंडल कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हमारे सीएम साहब ने ऑनलाइन किया और ये लोग खुद जमीन पे आके उद्घाटन किए हैं। और यहाँ पे जैसे ही सांसद महोदय को देखे तो कुछ लोगों ने अपनी समस्या रखी और सांसद जी ने ये आश्वासन दिया कि आप लोग विधिवत मेरे पास मिलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम और प्रबंधक के बीच में कुछ हल हो तो